रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। CS 605 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2। ये लोग बहुत थोड़े होते हैं, 1000-1500 लोग देखते हैं, तो प्लीज़ इसको वीडियो को देखा करें, शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों ने जो असाइनमेंट बनानी है, मैं पहले उसका सलूशन दिखा दूँ कि जो गैंट चार्ट जिस वेबसाइट पे जाके बनाना है क्लिक अप पे, उसमें आपने 2 स्क्रीनशॉट लगाने हैं। एक स्क्रीनशॉट कुछ इस तरह का होगा, इसमें आपने अपनी VUID एज अ यूज़र नेम शो करनी है। यहाँ पे नाम नहीं लिखना, यहाँ पे नाम नहीं लिखना, यहाँ पे हर हाल में आपकी VUID है। अगर आपने नाम लिखा आपको 0 नंबर मिलेंगे, तो ये बात याद रख लें। ये स्क्रीनशॉट लगाना है जिसमें आपने अपनी VUID दिखानी है एज अ यूज़र नेम। उसके बाद सेकंड में आपने 10 नंबर का जो सवाल है, इसमें आप लोगों ने इस तरह उन्होंने कहा है कि जी आपका VUID भी शो हो रहा हो, गैंट चार्ट भी शो हो रहा हो और साथ में सिस्टम का टाइम भी शो हो रहा हो। 3 चीज़ें होनी चाहिए। ये देख लें, स्टूडेंट का नाम होना ज़रूरी है। ये देखें, करंट डेट एंड टाइम आपकी शो हो रही हो और आपने लॉगिन किया हो, आपकी VUID इंक्लूडिंग योर स्टूडेंट ID, ये सब कुछ शो होनी चाहिए। टू सबमिट द स्क्रीन शॉट ड्रॉन गैंट चार्ट, तो गैंट चार्ट इसको बोलते हैं। ये गैंट चार्ट है, इस तरह आपने बनाना है। गैंट चार्ट की भी रिक्वायरमेंट दी हुई है कि जी इसके मुताबिक बनाना है कि रिक्वायरमेंट 2 वीक इमीडिएटली होंगी, ये होगा, ये मैं फिर आपको समझाता हूँ। अब हम चलते हैं अकाउंट के ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, और आप लोगों ने वेबसाइट खोल लेनी है क्लिक अप। इस पे जब आपने इधर आना है होम पे, तो यहाँ से साइन अप नहीं करना, आपने लॉगिन पे जाना है। लॉगिन पे जाएंगे ना तो आपके लिए काफ़ी आसानियाँ रहेंगी। थोड़ा सा ये स्लो चलती है तो आपने थोड़ा सब्र से काम लेना है। तो इसके लॉगिन पे क्लिक करना है आपने, और ये देखें app.clickup.com और इसका लॉगिन का पेज आ जाएगा। और ये मेरे पास तो काफ़ी स्लो चल रही है क्योंकि यूज़र्स का होगा। इस पे आप लोगों ने अब क्लिक करना है साइन अप पे, क्योंकि इसमें वो पूरा फॉर्म आ जाएगा। उधर करेंगे तो पहले वो ईमेल मांगेगा और ईमेल पे फिर यूज़र नेम देना मुश्किल हो जाएगा। तो ये साइन अप आ गया। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, अपना VUID देना है। यहाँ पे कोई गलती ना कीजिएगा, फिर पता नहीं बाद में चेंज होना है कि नहीं होना। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपनी VUID देनी है और फिर ईमेल और फिर पासवर्ड। ये सारी चीज़ें देने के बाद प्ले विद क्लिक अप कर लेना है। और अब हम इस पर लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन में आपके सामने ही है, मेरी चीज़ें पूरी हैं, ईमेल और ये चीज़ें मैंने पहले ही सारा कुछ बना के रखा है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। लेकिन जो वेबसाइट पर टाइम लगता है वो तो लगना ही है, क्योंकि ये ऐप है तो इसको लोड होने में थोड़ी बहुत देर लग जाती है। तो आप देख लें, इसमें ये जब लॉगिन कर लेगा, इसके बाद कुछ आपके सामने, अभी तो आपके सामने कोई चीज़ नहीं आएगी क्योंकि मैंने वो सारा कुछ फिलअप आते हैं कि आप इसको चूज़ कर लें, इसको चूज़ कर लें, इसको चूज़ कर लें। वो आपने देख लेने, करते जाएं, स्किप करना कर दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बस उसमें कह दें कि हमने गैंट चार्ट वगैरह बनाने हैं। तो आपसे एक जगह पे वो पूछेगा कि आपने वर्क स्पेस का क्या नाम रखना है। वहाँ पे भी आपने वर्क स्पेस जब आपके सामने आएगी, यानी टीम स्पेस या वर्क स्पेस, उसका नाम पूछेगा, वहाँ पे भी आपने अपनी VUID ही रख देनी है। आपने जब लॉगिन कर लेना है फर्स्ट टाइम पे, तो आपने इस बटन पे क्लिक करनी है। किस पे करनी है, ये बटन बहुत सारे हैं इसके अंदर, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से इस पे क्लिक करनी है, ये जो ना बने होंगे। फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। पहला स्क्रीनशॉट आपका यहाँ पे हो जाएगा। और आगे जाना है तो इसके प्रोफाइल पे चले जाएं, वहाँ पे आपके लिए ये देखें, ये मेरी वर्क स्पेस है, तो इसका वर्क स्पेस का नाम भी मैंने यही रखा हुआ है। तो वो शुरू में पूछ लेता है, ना पूछे तो आप यहाँ से स्पेसेस में जाएंगे और स्पेसेस में जाके आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेस पे क्लिक करेंगे, न्यू स्पेस पे क्लिक करेंगे तो वो कोई इशू नहीं है, वो बन जाएगी। और ये आपने इसका पहला स्क्रीनशॉट, इसको हाईलाइट करके मैं आपको दिखा देता हूँ अगेन कि मैंने किस तरह लगाया हुआ है। तो ये उन्होंने कहा था क्रिएट अकाउंट, होम पेज पे जाना है। होम पेज पे उन्होंने कहा है आफ्टर साइन अप लॉगिन द स्क्रीनशॉट मस्ट इंक्लूड योर स्टूडेंट ID। तो मैंने इसको हाईलाइट भी कर दी है। तो इस तरह करके आपने आ जाना है।
हाँ, लॉगिन करते हुए आपको एक इशू आएगा, आपकी वीयू की ऑफिशियल ईमेल आईडी पे आपको कोड आएगा, कंफर्मेशन कोड। जब आपने ईमेल देनी है तो एक इंफॉर्मेशन का कंफर्मेशन कोड आएगा 4 हिस्सों का, वो आपने अपनी वीयू ईमेल आईडी से ला के यहाँ लिखना है। इसलिए ईमेल चाहिए, और मुझे भी जिसकी मैंने बनानी है उसकी भी चाहिए। इस बंदे की तो मैंने बना दी है पेड, तो बाकियों की भी बनानी है, तो ये मेरे लिए तो मसला नहीं है। मेरी एक असाइनमेंट थी 2022 की, उसके अंदर भी मैंने ये असाइनमेंट्स बनाई हुई हैं। ये स्प्रिंग मैं आपको दिखा दूँ, CS605 स्प्रिंग 2022। तो ये इसके अंदर आपकी मैं असाइनमेंट 2, इसको क्या हो गया है, 20 रिजल्ट आते हैं। मैंने अब तक CS605 की इतनी असाइनमेंट्स बनाई हैं, तो आप लोग इसके कंटेंट्स को देख सकते हैं। मेरी स्प्रिंग की है, स्प्रिंग 2022, ये वाली 28 मिनट 37 सेकंड वाली। इसके आखिरी 13 मिनट में मैंने गैंट चार्ट पूरा बनाना सिखाया हुआ है बड़ी तफसील के साथ, तो आपको कोई इशू नहीं हो सकता, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मैं आपको यानी प्रॉब्लम हो तो मेरी पिछली असाइनमेंट लास्ट ईयर वाली में भी ये चीज़ है। अब सेम सवाल है, एक लफ्ज़ भी चेंज नहीं है लास्ट ईयर से, सिवाय ये कि स्क्रीनशॉट चेंज है कि जी उसमें इतने नहीं लगाने थे, उसमें एक ही लगाना था। ये रिक्वायरमेंट पढ़नी है, रिक्वायरमेंट फॉर फेज़ 2। चले मैं पहले बनाना सिखाऊँ आपको कि आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट 1 में आना है, फिर टू डू में आना है, फिर इसके ये यहाँ पे ना लिखा होगा कुछ टास्क 1, इसको रीनेम करना है, क्योंकि उन्होंने रीनेम करते हुए आपने फेज़ 1 लिख देना, बस इतना काम है। रीनेम करने के लिए छोटी सी पेंसिल है, इस पे करेंगे तो रीनेम कर दें। सेम इसको भी फेज़ 2। फिर इसके ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक करना है, और या इसको मैं खोल के दिखा दूँ तो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे इस तरह इसके अंदर 3 सब टास्क लिखने हैं। यहाँ से क्रिएट सब टास्क, इस प्लस के निशान पे क्लिक करना है, तो आप एक नया सब टास्क बना सकते हैं और उसका नाम रख सकते हैं रिक्वायरमेंट डिज़ाइन डेवलपमेंट। सेम फेज़ 2 का यानी जो टास्क 2 होगा उसको रीनेम करना है आपने। और फिर ये अब ये स्टार्ट हो गया है। इसका जो आप जिस दिन बनाने लगेंगे उस दिन की डेट्स रख लीजिएगा। अब इस रिक्वायरमेंट के ऊपर मैंने क्लिक किया है, अगर आप गौर से देख रहे हैं तो मैंने रिक्वायरमेंट के ऊपर क्लिक किया है। क्यों? क्योंकि मैं आपको ध्यान से बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे ना एक गोल दायरा बना होगा, ड्यू डेट या कोई इस तरह का, इस फिर यहाँ पे लेके जाएंगे। मेरे अब नहीं आ रहा, मैं बल्कि आपको करके दिखा ही दूँ, यार मेरा ख़राब ना हो जाए। चले हो जाए तो ठीक है। 5 से 26 जुलाई था ना, तो ये इस तरह आ रहा होगा ड्यू डेट। इस पर क्लिक करना है, फिर आपने यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करना है, 5 करना है, और फिर ड्यू डेट इसकी 5 से 26 करनी है, क्योंकि 3 हफ्तों का काम था ये। तो ये मैंने इस तरह किया और बंद, और मेरा काम ख़त्म। ये मेरी रिक्वायरमेंट है। इसी तरह ही मैंने डिज़ाइन को पकड़ के इसकी ड्यू डेट लिख देनी है 27 से 17 अगस्त तक। 3 हफ्तों का ये काम था। क्यों, मुझे कैसे पता चल रहा है कि इसका 3 हफ्तों का काम है? वो यहाँ पे लिखा हुआ है, रिक्वायरमेंट फॉर फेज़ 2 कैन बिगिन इमीडिएटली ऑन द कंप्लीशन ऑफ द रिक्वायरमेंट टास्क ऑफ 1। अब रिक्वायरमेंट टास्क इज़ एक्सपेक्टेड टू टेक 4 वीक्स। फेज़ 1 की जो रिक्वायरमेंट है वो 4 हफ्तों पे लगेगी, और उसके फ़ौरन बाद दूसरे फेज़ की रिक्वायरमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। दूसरे फेज़ की मतलब इस फेज़ की, ये 4 हफ्तों पे मुकम्मल होगी रिक्वायरमेंट, और उससे अगले यानी 27 से ये वाली शुरू हो जाएगी। रिक्वायरमेंट कहाँ से शुरू होगी? 27 से। जहाँ पे पहले की ख़त्म होगी उससे अगले दिन से 27 से ये शुरू होगी, और वो 2 हफ्तों तक चलेगी। तो सेम टू सेम, ये बड़ा क्लोजली नोट करने वाली बात है। आप अपनी डेट्स लिख सकते हैं, वैसे मेरे वाली लिख लें तो अच्छी बात है, तो आपको थोड़ा याद रहेगा। पहले की मैं आपको रिक्वायरमेंट डेट दिखा दूं, 5 से 26 जुलाई। फिर आपने डिज़ाइन की लिखनी है जो 27 से 17। अगर आपको कुछ और समझ आती है तो फिर वो लिख लीजिएगा। पहले फ़ेज़ की मैं बता रहा हूँ 18 से 1 सितंबर। पहला फ़ेज़ ख़त्म हो जाएगा 1 सितंबर को मेरे ख्याल से, अगर जैसे मैंने शुरू किया 5 जुलाई।
आपने लेट शुरू किया तो वो आपकी मर्ज़ी है। रिक्वायरमेंट अब मैं फ़ेज़ टू और उसके 3 सब टास्क हैं और उसकी रिक्वायरमेंट पे जा रहा हूँ। वो 27 से शुरू होगी। जिस दिन पहले फ़ेज़ की रिक्वायरमेंट ख़त्म होगी उससे अगले दिन से हमने शुरू किया और ये 2 हफ्तों पे मुश्तमिल होगी। वो ख़त्म हुई तो डिज़ाइन स्टार्ट होना है इसकी डेट पे ख़त्म होने पे। उन्होंने कहा पहले का डिज़ाइन ख़त्म होगा तब दूसरे का डिज़ाइन शुरू होगा। ये नहीं कि 10 को ख़त्म हुआ तो 11 को ये शुरू कर दें, नहीं, 17 को ख़त्म हुआ है तो 18 से डिज़ाइन शुरू करेंगे, क्योंकि उन्होंने बताया हुआ है 18 से लेके फिर अगले 2 हफ्तों तक ये चलेगा, या जितने भी उन्होंने कहे हुए हैं 3 हफ्तों तक। और डेवलपमेंट दोनों की 17 से शुरू होकर 1 सितंबर और इसकी जिस दिन ख़त्म हुई है, डिज़ाइन ख़त्म हुआ है 1 सितंबर को ख़त्म हुआ है डिज़ाइन इसका, तो उसके फ़ौरन बाद 2 हफ्तों का टाइम है आपके पास डेवलपमेंट का। 1 को ख़त्म हुआ था तो 2 से लेके अगले 2 हफ्तों तक आपने ये काम करना है। अब असल में गैंट चार्ट कैसे बनाते हैं, यहाँ पे आप इसको लिस्ट को देख सकते हैं। यहाँ से आपने अपना गैंट चार्ट ले आना है। मेरे आया हुआ था, नहीं आता तो आप यहाँ से इसकी 3 पिन से गैंट चार्ट या सर्च भी कर सकते हैं, जो आपको चीज़ चाहिए व्यू ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको यहाँ से गैंट चार्ट सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका आ जाएगा। तो इतना मसला नहीं है कि जी कोई चीज़ हो नहीं सकती। तो आपने यहाँ पे फिर गैंट चार्ट पे क्लिक करना। जब आपने टाइम दे दिया तो टाइम देने के बाद आपने गैंट चार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। गैंट चार्ट आ जाएगा, लेकिन इशू आएगा कि ये इस तरह शो हो रहा होगा। तो आपने क्या करना है, वीक डेज़ की बजाय यहाँ पे ईयर और मंथ कर दें। ईयर और मंथ कर देंगे तो ये इस तरह शो हो जाएगा, ताकि सारा हो जाए। ईयर और मंथ नहीं करते, वीक डे करें तो देखें कितना बड़ा हो जाएगा। उसके बाद मंथ और डे करेंगे तो फिर वो अगेन बड़ा है। इसी तरह ही तो जूम टू फिट कर दें तो ये हो सकता है इस तरह। तो जूम टू फिट करके भी आपका काम चल सकता है। यहाँ पे क्या हुआ है, इसका नाम पता नहीं क्यों मिस आ रहा है, ये बाहर निकल गया इससे, अदरवाइज़ इसके ऊपर ही होना चाहिए रिक्वायरमेंट के। तो वो मे भी जूम टू फिट के अंदर इशू आ रहा है। मैंने तो इसको इस तरह किया था। तो ईयर टू मंथ, अब क्या हुआ है, ये रिजूम टू फिट उसने कर दिया और इस तरह आ जाएगा। आपने फिर अगेन अपना यहाँ से ये VUID और फिर ये सिस्टम की डेट एंड टाइम और साथ में ये इस तरह आपने इसको लगा देना। ये एरोज जो होते हैं ना, ये यहाँ से पकड़ के इसके साथ लगाने हैं तो लगा लें कि ये एरो के ये इसके साथ अटैच है, ये रिक्वायरमेंट इस रिक्वायरमेंट के साथ अटैच है। तो ये डॉट बने हुए हैं, इनको पकड़ के लगाना तो लगा दें, अदरवाइज़ ना लगाएं तो कोई इशू नहीं है। वो बस आपका गैंट चार्ट बन चुका है, जो टाइम वगैरह आपको बताया था वो बन चुका है। तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं। जूम टू फिट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ से ये अपनी VUID लाजमी शो करनी है, ये शो करना है, डेट एंड टाइम शो करना है। लॉगिन करके आपने आ जाना है। एक 4 अंकों का कोड आएगा, तभी आपकी कंफर्मेशन होगी, तभी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो आई होप सो। VU की ऑफिशियल ईमेल ID यूज़ करें। आपने यहाँ पे अपना वो लिखना है, अपना यूज़र नेम लाजमी। अगर किसी का गलत हो जाए तो उसके लिए क्या हल है, उसके लिए आप सेटिंग में जाएं और फुल नेम चेंज कर लें और फिर यहाँ से सेव कर लें अगर हो जाता है तो मैं तो यही कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने तो ये देखा हुआ है। यहाँ तो डिलीट सेव चेंजेस यहाँ पे आ जाता है। तो आपने अगर कोई गलत नाम लिख लिया तो यहाँ पे आपकी VUID हर हाल में होनी चाहिए। ये वर्क स्पेस मैंने बनाना बता दिया है और ये आपके सामने है। थोड़ा टाइम लगता है इसको, फिर जो है वो सेकंड स्क्रीनशॉट में आपको दोबारा दिखा दूँ कि जो आपने लगाना है उसमें ये डेट एंड टाइम शो हो 5:47। ये आपकी VUID और इस तरह मैंने यहाँ पे ईयर और मंथ किया था। आप पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, जूम टू फिट पे आ गया, रिक्वायरमेंट थोड़ी ठीक है, वो सारा अब सही हो रहा है। तो अगर इस तरह कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं तो यही मशवरा दूंगा आपको। और ये है, कुछ भी मसला नहीं है इसमें। आप लोग इसको सिर्फ ये डेट एंड टाइम लिखते हुए उलझन होनी है, वो आपको स्टार्ट डेट पे पहले करें, फिर ड्यू डेट करें और वो वहाँ से कैलकुलेशंस भी सही कर लें कि
हमें जो बताया हुआ है, रिक्वायरमेंट फॉर फेज़ 2 कैन बिगिन, दूसरे फेज़ की रिक्वायरमेंट तब शुरू होंगी ऑन द कंप्लीशन ऑफ रिक्वायरमेंट टास्क फेज़ 1। तो रिक्वायरमेंट टास्क जो पहले का है वो 4 हफ्तों का है और फेज़ 1 एंड 2 वीक्स फॉर फेज़ 2। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से तो मैंने जो बनाया मुझे तो सही लगा। अब आपकी मर्ज़ी है आपने क्या करना है। आई थिंक सो आपकी हेल्प होगी। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।